सभी किसान भाई को नमस्कार। जीवन कृषि यंत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो 2 सितंबर 2025 से जो नए आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं डीबीटी पोर्टल पर, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कृषि यंत्र जो 2 तारीख से इसमें पंजीयन स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे नरवाई प्रबंधन के ऊपर काम करने के लिए किया जा रहा है। मतलब जैसे आप सुपर सीडर से लगा के बेलर, जीरो टिल, सीड ड्रिल, ये जितने भी कृषि यंत्र हैं, इनका एक ही उद्देश्य है गवर्नमेंट का भी इन पर ज्यादा सब्सिडी देने का, कि जो आजकल हम खेतों में जो पराली बच जाती है और उसका जो आप बाद में आग लगा देते हैं, वो आग न लगाते हुए उसका समाधान करने के लिए इन कृषि यंत्रों का अभी पोर्टल पर पंजीयन आया हुआ है। इन सभी कृषि यंत्रों की बात करेंगे कि बेलर हो गया, हे रेक हो गया और स्लेशर हो गया, ये सब कृषि यंत्र क्या काम आते हैं और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर सीडर, हैप्पी सीडर की बात करते हैं। तो सुपर सीडर, हैप्पी सीडर वो होते हैं कि जो नीचे हैप्पी सीडर के अंदर मल्चर रहता है नीचे और ऊपर सीड ड्रिल होती है, और सुपर सीडर में नीचे रोटावेटर रहता है और ऊपर सीड ड्रिल होती है। तो सब ये क्या करते हैं कि जैसे हम लास्ट में हमने कोई सी भी फसल काटी हो, जैसे कि वो धान हो या गेहूं हो, और उसका जो हार्वेस्टर से काटी हो अपन ने जो फसल, और उसका जो तना वगैरह सब खेत में ही रहता है, उसके साथ ही अगर बुआई करना है, मतलब उसको पीसते हुए ही बुआई करने का काम है सुपर सीडर और हैप्पी सीडर करता है। दूसरे नंबर पे आता है अपना श्रेडर और मल्चर। अगर किसी को बुआई नहीं करना है और खेत साफ करना है आग न लगाते हुए, तो श्रेडर और मल्चर ये करता है कि मल्चर की बात करें सबसे पहले तो गेहूं और धान की पराली को वो पूरी तरह से पीस कर खेत के ऊपर ही बिछा देता है। उसके बाद रोटावेटर प्लाव करके हम उसको मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं। श्रेडर, इसी की जगह श्रेडर हो गया अपना मक्का और कपास के जो बड़ी फसलें होती हैं, हाइट वाली फसल होती है, उनके लिए आता है श्रेडर और मल्चर, जो कि बड़े तने को पूरा पीसकर खेतों में उसको जो पूरा भूसा बनाकर उड़ा देता है। फिर आती है जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर। जीरो टिल का मतलब ये होता है कि हम मिट्टी को कम खोद कर, कहने का मतलब ये कि उसकी जो जीरो टिल की जो टाइन होती है सीड ड्रिल की, वो बहुत पतली होती है। मतलब मान के चलिए 1 से 2 mm वो खेतों में बिल्कुल लग कर बिना मतलब मिट्टी को अल्टा पल्टी किए दाने को की बुआई करने के लिए सक्षम होती है। इसको बोलते हैं जीरो टिल सीड ड्रिल। फिर आता है हमारा बेलर, बेलर, हेरेक और स्लेशर। ये 3 चीजें होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा धान का खेत या गेहूं का खेत था, उसमें क्या किया कि हार्वेस्टर से अपन ने जो गेहूं और धान निकाल लिया। अब खेत के ऊपर मतलब ये गेहूं और धान की पराली पूरी खड़ी है। तो सबसे पहले स्लेशर आता है मशीन। स्लेशर मशीन क्या करती है कि जो बचा हुआ आप देखेंगे कि जो गेहूं का तना होता है, हार्वेस्टर उसको बीच से काट देती है, आधा तना खेत में ही खड़ा रहता है। तो उस स्लेशर क्या करता है कि उस पूरे खेत में जो गेहूं या फिर धान के जो तने हैं, जो डंठल है, उसको पूरा पीस नीचे से काट कर पूरे खेतों में बिछा देता है। सबसे पहले स्लेचर चलता है। उसके बाद चलता है हमारा रेक। रेक क्या होता है कि एक गोल गोल आप देखेंगे कि एक रिंग टाइप होती है मशीनें, जो कि जो पूरे खेत में बिछी हुई पराली को एक लाइन में लगा देती है। आप देखेंगे कि पूरे खेत में जो स्लेशर के द्वारा पूरा काट कर बिछा दिया जाता है पराली को, तो रेक का काम होता है। उसमें रेक भी 2-3 तरह की आती है, एक हाइड्रोलिक भी आती है और एक ये नॉर्मल वाली भी आती है। तो वो आप देखेंगे कि वो लाइन लगा देती है। उसके बाद आता है बेरल की बारी। बेलर क्या करता है कि बेलर के भी कई प्रकार होते हैं। एक राउंड बेलर आता है और एक स्क्वायर बेलर आता है। तो राउंड बेलर आप देखेंगे कि 16 से 20 किलो के आसपास का भी बनाता है। स्क्वायर में भी आप देखेंगे अलग अलग साइज के अलग अलग बेलर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वो उस पराली को उठाकर उसका एक बेलर टाइप बना देता है। मतलब स्क्वायर आकार का भी होता है, गोल आकार का भी होता है। वो बेलर आप देखेंगे कि आजकल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे उसके पेलेट बन रहे हैं, मतलब जो कोयले की जगह के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं, पेलेट टाइप होते हैं। लकड़ी के इतने बड़े बड़े टुकड़े भी उसी पराली से बनाए जाते हैं। तो ये सारा काम आप देखेंगे कि नरवाई प्रबंधन के ऊपर किया जा रहा है। तो ये सारे कृषि यंत्रों के आवेदन हमारे अभी 2 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं। तो जो भी किसान भाई इनमें पंजीयन करना चाहता है वो इनमें करवा सकता है। इसमें काफी स्कोप है। अभी आप देखेंगे कि ये अभी पंजाब की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ ये जो काम है बहुत अलग लेवल पे चल रहा है। वहाँ पे आप देखेंगे कि सभी जगह इंडस्ट्री लग चुकी है पराली को लेते हुए। वहाँ पे मतलब अलग अलग रेट्स में जो ये बेल बनी हुई होती है पराली की, वहाँ बिकती रहती है।
और उसका बाद में जो है मतलब ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब जला के उसको किसी भी तरह से उपयोग करके इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। तो उसी को देखते हुए हमारे एमपी गवर्नमेंट में भी इन्हीं कृषि यंत्रों की सब्सिडी देकर, उस चीज को बढ़ावा देकर इनके आवेदन अभी स्टार्ट किए हुए हैं 2 सितंबर 2025। तो आप देखेंगे कि जो खासकर ये जो मशीनें हैं जिनका पंजीयन खुला हुआ है, ये धान में ज्यादा बेनिफिशियरी होती है, क्योंकि गेहूं की बात करें तो गेहूं में हार्वेस्टर के बाद में जो भूसा इकट्ठा होता है उसको पशु खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु जो धान की पराली होती है उसको हम एज ए मतलब इंडस्ट्रियल यूज के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो धान वाला एरिया है वहां पे हम इन मशीनों का ज्यादा उपयोग करके और अच्छा आप इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं, बेलर और रेक और स्लेशर की सहायता से। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर तो आम किसान भी उपयोग कर ही रहा है, परंतु बेलर का उपयोग आप कमर्शियली उपयोग करके काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यह था पूरा इन कृषि यंत्रों का डेटा। इसमें अलग अलग डीडी बनी हुई है, आप इसमें चार्ट में देखकर अपने हिसाब से डीडी बनाकर इसमें पंजीयन कर सकते हैं। लास्ट डेट का जो है आपको पता ही है कि इसमें लास्ट डेट दिखना बंद हो जाती है, पर ये मोटा मोटा आप मान के चलो कि 10 से 12 दिन तक पंजीयन होते हैं। जैसे अगर 2 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं पंजीयन, तो अपने ये 12 सितंबर तक इसके पंजीयन चलेंगे। और इस पे तो काफी फोकस हो ही रहा है। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर के तो आप देखेंगे कि लगातार 3 महीने से इसमें सब्सिडी चालू ही है, तो इसका तो आगे भी इसकी सब्सिडी हमेशा चालू ही रहेगी। तो इन चीजों पे अभी गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है, तो इनमें आप पंजीयन करके सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।